हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ ए सेंटर ऑफ मास स्पीड v नॉट इक्वल्स रूट gr/3 ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए वर्टिकल एज एज शोन इन द फिगर। देखिए, ये सॉलिड सिलेंडर है और इसका रेडियस दिया हुआ है r। इसका रेडियस है r और ये प्योर रोलिंग में रोल्स विदाउट स्लिपिंग और सेंटर ऑफ मास का स्पीड v नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ इस वर्टिकल एज का बात कर रहा है, ये जो वर्टिकल एज दिख रहा है इस टेबल का, इस वर्टिकल एज का बात कर रहा है। डायग्राम में ये क्लियर दिख रहा है। हियर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मोमेंट व्हेन सिलेंडर लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज। देखिए, अब जब कॉर्नर पर ये जाके रोटेट करेगा ये सिलेंडर, जैसे ही ये यहाँ पहुँच के इस कॉर्नर के अबाउट जब रोटेट करना शुरू करेगा, ये मान लीजिए सेंटर, ये हो गया आपका रेडियस। तो ये सिलेंडर यहाँ पहुंच के इस कॉर्नर के अबाउट अचानक से नहीं गिरेगा, ये पहले ऐसे था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही आ रहा था और तब यहाँ से पहले रोल करेगा और रोल करते हुए किसी पार्टिकुलर एंगल पर जाके तब ये कांटेक्ट लूज करेगा। अब यहाँ देखिए, जिस टाइम ये कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम n का वैल्यू क्या होगा? 0। तो n 0 कब होगा यहाँ कांटेक्ट? जब यहाँ लिख दे रहे हैं व्हेन सिलेंडर will lose contact। सिलेंडर जब कांटेक्ट लूज करेगा उस समय नॉर्मल यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इसी टाइम पर जिस समय कांटेक्ट लूज हो रहा है, इसी टाइम पर इस सिलेंडर का स्पीड पूछा जा रहा है कि v का वैल्यू क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्व कराते हैं। ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल। अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो रेफरेंस ले लेंगे हम लोग, सेंटर से पास होने वाला लाइन ही ले लेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा इनिशियल स्टेट में। और यहाँ देख लेंगे सेंटर का हाइट क्या आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। या इसको भी हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस सरफेस के लेवल पर ही रेफरेंस ले सकते हैं और तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा mgr, हाइट r है, और फाइनल हम लोग यहाँ निकाल लेंगे थीटा एंगल पर जब ये टिल्ट हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए, आप लोग दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग रोलिंग में पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ cm। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ cm होता है हाफ mv/cm², इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ cm। और प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट cm, ये होता है हाफ ICM और n2 ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। और यही काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे COIR, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया COIR, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन, और n2 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा सेम होता है, जो ओमेगा यहाँ है वही ओमेगा यहाँ भी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी से वैल्यू सेम ही आता है। तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि ये लिखना थोड़ा आसान है, ये भी आसान ही है, दोनों में से किसी का भी यूज कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, दो डायग्राम बनाया गया है, जिसमें एक केस में आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सिलेंडर रोल कर रहा है, सिलेंडर का वेलोसिटी है v नॉट और v नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है √gr/3। अब हम लोग इस हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर रोलिंग है, इसी को अगर हम लोग रेफरेंस ले लें यहाँ तक, इसी को हम लोग अगर रेफरेंस ले लें, रेफरेंस लाइन, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिलेंडर का हो जाएगा कितना? mgr। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हाइट यहाँ r है, यही आपका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लोग लिखें, इनिशियल इक्वल्स, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया mgr और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ ICOIR लिख लेते हैं, इस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं आप लोग, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है हाफ mr² और प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो हाफ mr² प्लस mr², हाफ mr² प्लस mr², ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया COIR के अबाउट, और इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये सेंटर ऑफ मास जा रहा है v नॉट के स्पीड से और प्योर रोलिंग में सिलेंडर है, तो जरूर इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, और ओमेगा नॉट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v0/r। तो इसका ओमेगा स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका v0²
आर स्क्वायर। यही आपका इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इक्वल्स एम जी आर, एम इंटू जी इंटू आर, एम जी आर प्लस, अब ये देखिए ये वैल्यू आ गया आपका 3/2 mr²। तो 3/2 mr² और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पहले से 1/2 है, तो ये वैल्यू आ गया आपका 3/4 m, और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और v0², v0² का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये है आपका gr/3। अब ये 3 भी कैंसिल हो गया, और mgr प्लस 1/4 mgr, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4 और 1 5 mgr/4। ये आपका इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब यहाँ देखिए यही जब रेफरेंस है, और यहाँ ये है आपका रेडियस, और मान लीजिए कि वर्टिकल से, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, वर्टिकल से थीटा एंगल ये रोटेट किया है, थीटा एंगल, और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ देखे थे नॉर्मल 0, फिलहाल तो नॉर्मल n लेंगे, लेकिन नॉर्मल 0। और इस समय जो सेंटर का, सिलेंडर के सेंटर का या एक्सिस का कह सकते हैं जो स्पीड है, यही स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब इस पॉइंट पर हम लोग इसका, इस सिलेंडर का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लिखते हैं, इक्वल्स, ये क्या वैल्यू आएगा, तो सबसे पहले ये हाइट देखिए, रेफरेंस से हाइट कितना है, तो रेफरेंस से अगर हाइट देखें तो ये एंगल थीटा है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ये लेंथ है रेडियस r, तो ये हाइट हो गया कितना सेंटर ऑफ मास का, r cos थीटा, ये हाइट आ गया आपका r cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका mgr cos थीटा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी हम लोग वही लिख सकते हैं, क्योंकि इस कॉर्नर के अबाउट रोल कर रहा है, ये रोल करते हुए जा रहा है, तो COIR यही हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का टोटल वैल्यू आ जाएगा कितना आपका, काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ क्या आया था 1/4 mgr। अच्छा, ये तो वैल्यू पुट करने पर आया था, v के टर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आपका COIR के अबाउट, इस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, जहाँ के अबाउट रोल कर रहा है नीचे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ mr² और प्लस mr², ये आ जाएगा आपका 3/2 mr² आई cm हो गया, ये ICOIR, CM नहीं, ICOIR हो गया, ये हाफ ICOIR और इनटू ओमेगा²। अब यहाँ का ओमेगा जो होगा ये आ जाएगा आपका v/r, v सेंटर का वेलोसिटी हो गया यहाँ, और बाई r, यही ओमेगा चूंकि प्योर रोलिंग में है, तो ओमेगा² वैल्यू आ जाएगा आपका v²/r²। यही आपका फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गया। ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा mgr cos थीटा, और ये आ गया आपका r² कैंसिल, तो प्लस 3/4 mv²। अब देखिए यही भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया है 5/4 mgr इक्वल्स, फाइनल कितना आया है, तो देखिए यहाँ से mgr cos थीटा और प्लस 3/4 mv², यही आपका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, और ये आपका इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए जरा, यहाँ हम लोग थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। mg जो होगा सेंटर ऑफ मास का, ये नीचे की ओर आएगा, और वर्टिकल से चूंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ये भी वर्टिकल है, ये mg भी वर्टिकल है, ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका mg sin थीटा। अब यहाँ देखिए जब नॉर्मल 0 हो गया, जिस समय कॉन्टैक्ट छूट रहा है उस समय का बात कर रहे हैं, व्हेन सिलेंडर विल लूज कॉन्टैक्ट, व्हेन सिलेंडर विल लूज कॉन्टैक्ट, उस समय n का वैल्यू हो जाएगा 0। और तब इस डायग्राम को देखिए,
ये जो सेंटर है ये तो इस टाइप के सर्किल में घूम रहा है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर देखें, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो सिर्फ क्या बचा, mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इक्वल्स क्या पढ़े आप लोग, mv² बाई r। अब यहां भी देखिए इस सेंटर का स्पीड है, जिस टाइम कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है उसी टाइम का बात कर रहे हैं। तो अब यहां से ये m कैंसिल हो गया, n जीरो ही हो चुका है, तो यही इक्वेशन आएगा। और v² का वैल्यू देखिए कितना आ गया, gr cos थीटा, यही आ गया आपका v²। अब चलिए यहां देखिए इक्वेशन क्या आया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, तो 5/4 mgr इक्वल्स mgr cos थीटा प्लस 3/4 mv²। अब देखिए gr cos थीटा क्या आया, यहां से देखिए gr cos थीटा आया v²। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, mv², gr cos थीटा ही v² आया है, तो gr cos थीटा का वैल्यू अगर v² हम लोग पुट कर ले यहाँ से, gr cos थीटा इक्वल्स v², यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका mv² प्लस 3/4 mv² इक्वल्स 5/4 mgr। 5/4 mgr इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 का यूज करते हैं, तो 5/4 mgr इक्वल्स, पहला टर्म हो गया आपका mv², gr cos थीटा था उसको v² लिख दिए तो mv² आ गया। देखिए यहां से gr cos थीटा को v² लिख देते mv², और प्लस 3/4 mv², v निकालना है, प्लस 3/4 mv²। अगर राइट साइड को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया आपका 7/4 mv²। अब ये m कैंसिल हो जाएगा और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और v² का वैल्यू देखिए कितना आ गया, v² इक्वल्स 5/7 gr। तो यहां से v का वैल्यू आ गया आपका √5gr/7। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 5gr/7, मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा, बी। और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पेज जिसमें क्वेश्चन भी है, यह आपका सेकंड पार्ट जहां सॉल्व किया गया है, और ये है आपका लास्ट पेज जिसमें फाइनली भी का वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।